हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि किसी कैंडिडेट के पास अभी सेकंड बेबी हुआ हो और वह लड़का हो तो उसके लिए गवर्नमेंट मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये का अनुदान देती है, जिसमें डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी रहेगी। फैमिली आईडी में बच्चे का नाम मैंडेटरी है। इसके बाद राशन कार्ड रहेगा। इसके बाद बैंक पासबुक मदर की चाहिए। इसके बाद एमसीपी कार्ड जो कि जिस पे बच्चे की टीका रिपोर्ट होती है। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट साथ में चाहिए। तो इस फॉर्म को हम फिल कैसे करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में सरल हरियाणा टाइप करना होता है। सरल हरियाणा टाइप करने के बाद हमें सरल हरियाणा पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसके बाद आप यदि इस पोर्टल पर न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी आईडी यहाँ पर लॉगिन करेंगे। पहले लॉगिन आईडी फिल करने के बाद पासवर्ड फिल करेंगे एंड कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। तो ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सर्च में लिखना होता है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। ये आपके सामने शो हो जाता है। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो आप आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फैमिली आईडी फिल करेंगे। यह फिल करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक करना होता है। इसके बाद मेंबर डिटेल्स में माता का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। माता का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स फैमिली आईडी से ऑटो फैच हो जाती है। यदि कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है और वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या लाभार्थी केंद्र सरकार राज्य सरकार का कर्मचारी है? यदि है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें वह कैंडिडेट हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, पार्शियली 40% दिव्यांग या बीपीएल जिनके पास राशन कार्ड हो या जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लाभार्थी बच्चे की जन्म क्रम संख्या क्या है यह सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर हमें सेकंड क्लिक करना होता है क्योंकि यह सेकंड बेबी के लिए स्कीम है। इसके बाद MCTS RCHID हमें जो बच्चे की टीका रिपोर्ट होती है जो कि हॉस्पिटल से बनती है उस पर मेंशन होती है। आप देख सकते हैं MCTS RCHID ये होती है, आपको यह है यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके बाद सेकंड बेबी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके बाद अंतिम मासिक धर्म तिथि यहाँ पर आपको मेंशन करनी होती है जो कि टीका रिपोर्ट पर मेंशन होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मातृ शिशु संरक्षण MSP कार्ड, इस पर नो पर ही क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रसव पूर्व जांच ANC तिथि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यह तिथि अंतिम मासिक धर्म की तिथि से 180 दिन बाद की होती है। आप उसमें 180 दिन प्लस ऐड करके यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी एड्रेस, लाभार्थी की पता यदि रूरल एरिया से है तो हम रूरल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम, इसके बाद पहले बच्चे का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट बच्चे की यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद दूसरे लाभार्थी का नाम, दूसरे बच्चे का नाम और दूसरे बच्चे का लिंग यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो बच्चे को इंजेक्शन लगे हुए हैं जैसे कि BCG का, OPV का, DPT का
और हेपेटाइटिस बी का जो लगे हुए हैं, इनकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। वह इनके MCTC कार्ड पर मेंशन होती है, उसकी बैक साइड पर मेंशन होती है। आप यह सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट नेम, आपको यहाँ बैंक का नाम मेंशन करना होता है। इसके बाद ब्रांच या शाखा का नाम यहाँ पर मेंशन करना होता है। IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फैच कर लिया जाता है। यदि आपकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होता है। इसके बाद अपना आवेदन जमा करने का स्थान चुनें। स्टेट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ICDC परियोजना ब्लॉक हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपके नियर बाय लगती है। यह सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमें जो अटैच एनेक्जर में डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने होते हैं, सबसे पहले आपको फैमिली आईडी अटैच करनी होती है। इसके बाद राशन कार्ड, बैंक पासबुक, MCP कार्ड जो कि टीका रिपोर्ट वाला कार्ड होता है वह आपको साथ में अटैच करना होगा और दोनों बच्चों की जन्म पत्री भी साथ में अटैच करनी होगी। यह अटैच करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी 2 फोटो इसके बाद इसके आप 2 प्रिंट लें। एक आप नियर बाय जो आपकी आंगनवाड़ी या आशा वर्कर आप जिसे जानते हैं उसे आप सबमिट करें और एक फ़ोटोकॉपी एक्नॉलेजमेंट के लिए आप अपने पास रखें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।